हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वीडियो से बिल्कुल एंड तक जुड़ रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे पूरी वीडियो आपको समझ आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पहले ये 9 थे लेकिन एक को हटा दिया गया है, तो अब कुल 8 ग्रह हैं आपके सौर परिवार में। ठीक है, तो सही आंसर 8 है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स भारत में कहाँ स्थित है? ये जो भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कंपनी है वो भारत में कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार आपके सिख धर्म के लोग मनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म। ठीक है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा आपके फिरदौसी की कृति है, रचना है फिरदौसी की। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इम्फाल। ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद करवाया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1964। इसको आप कहीं लिख भी सकते हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर। लेकिन ये 370 जो धारा थी वो अब जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है, अब वहाँ पे कोई 370 धारा नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि भारत में किस राज्य में 370 धारा लागू थी, है नहीं थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको भी डर? तो डरना बंद करिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप अंग्रेजी से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पर अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करिए और खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो आपकी जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। यमुना नदी जो है आपकी वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। यमुना नदी जो है आपकी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.यू. ह्यूम। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपके श्री राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती। शहतूत का जो पेड़ होता है तो शहतूत की पत्तियां हैं वो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ होती हैं। ठीक है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत प्रदीप ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु का दाब किसके कारण होता है? वायु का दाब आपके घनत्व के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना आपका बैरोमीटर है। ठीक है, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है, कन्नौज कानपुर। ठीक है, ये गंगा तट के किनारे पर स्थित शहर है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल आपकी नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, जो अब नवंबर अब आने वाला है। ठीक है, तो खरीफ की फसल काटने का समय आ रहा है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ की एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी से शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड होता है। ग्लेशियर आप जानते हो जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। हिमालय पर्वत के उच्च श्रेणी जो सबसे शीर्ष पे होता है, ऊंचाई पे होता है, स्थलों पर छाया रहता है वो ग्लेशियर आपका। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो बेन किंग्सले,
फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के कलाकार भूमिका किसने निभाई थी, ठीक है, गांधी मूवी में। तो इसका सही आंसर है बेन किंग्सले, आप लिख लीजिएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, सही आंसर है, आप सभी को पता है। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक, ठीक है। जापान पर जैसे परमाणु बम गिराया गया वैसे ही द्वितीय युद्ध का ख़त्म हो गया था, क्योंकि इससे बहुत भारी नुकसान हुआ था जापान को, जनहानि का, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, ठीक है। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? खिलाड़ी धनराज पिल्ले आपके हॉकी से संबंधित प्लेयर हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल आपके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अभी भारत को सदस्यता नहीं मिली है, ठीक है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा, इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सूफी संत से संबंधित है, ठीक है। ये एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। तो दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता, तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत में का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी भारत सभी धर्म का राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किससे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को, ठीक है। ये शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर के किस लिए प्रसिद्ध हैं? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए साइबेरिया दुनिया भर में मशहूर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड में।